दुनिया के लगभग 90% एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स अकेले ताइवान में बनते हैं, जिनके बिना दुनिया भर के स्मार्टफोन, सुपर कंप्यूटर और मिसाइल सिस्टम सिर्फ कबाड़ बनकर रह जाएंगे। आज इसी छोटे से ताइवान द्वीप को लेकर सुपर पावर्स के बीच कूटनीति का सबसे खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। चीनी विदेश मंत्रालय ने वॉशिंगटन को सीधे शब्दों में दो टूक धमकी देते हुए कहा है कि ताइवान चीन का ही एक अविभाज्य हिस्सा है। वह न तो कभी एक स्वतंत्र देश था और न ही भविष्य में कभी होगा। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हालिया चीन यात्रा के बाद ताइवान की आजादी को लेकर एक बेहद ढुलमुल और नरम रुख अपना लिया। यहाँ तक कि अमेरिका ने ताइवान को दिए जाने वाले 11 अरब अमेरिकी डॉलर के बड़े हथियार पैकेज पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। इस एक कदम ने पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र के रणनीतिक समीकरण को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। बीजिंग में हुई एक रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों पर पहली बार आधिकारिक रिएक्शन दिया। चीन ने साफ लफ्जों में कहा कि विदेशी ताकतों के दम पर आजादी के सपने देखना पूरी तरह बेकार है और ताइवान का मुख्य भूमि मेनलैंड चाइना के साथ राष्ट्रीय एकीकरण ही एकमात्र रास्ता है। इस धमकी के पीछे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की वह सीक्रेट मुलाकात है, जिसमें जिनपिंग ने अमेरिका को कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी। जिनपिंग ने कहा था कि ताइवान का मुद्दा चीन के लिए एक रेड लाइन है और अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों महाशक्तियों के बीच सीधा सैन्य टकराव और भयंकर संघर्ष शुरू हो सकता है। इसी दबाव का असर अब अमेरिकी नीति में साफ दिखने लगा है। अपनी बीजिंग यात्रा खत्म करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में जो कहा, उसने ताइवान के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि ताइवान जैसा कोई भी क्षेत्र यह सोचकर आजादी का ऐलान कर दे कि वॉशिंगटन उसके पीछे खड़ा है। ट्रंप प्रशासन अब ताइवान को 11 अरब डॉलर के एडवांस मिलिट्री वेपन्स देने के अपने पिछले वादे से पीछे हटता हुआ दिख रहा है। ट्रंप के इस रुख से बीजिंग बेहद खुश है, क्योंकि चीन हमेशा से ताइवान को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई का कड़ा विरोध करता आया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप का यह यू टर्न ताइवान के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका है, जो अब तक अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह अमेरिकी हथियारों पर निर्भर था। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी की गई आधिकारिक फैक्ट शीट को अगर ध्यान से पढ़ें तो समझ आता है कि अमेरिका के इस बदले हुए रुख के पीछे एक बहुत बड़ी बिजनेस डील छिपी हो सकती है। इस फैक्ट शीट में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए एक नया बोर्ड स्थापित करने की बात कही गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन अब अमेरिका को यट्रियम, स्कैंडियम, नियोडिमियम और इंडियम जैसे बेहद दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिजों, रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई चेन से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार हो गया है। ये वो मिनरल्स हैं जिन पर पूरी दुनिया की हाईटेक इंडस्ट्री और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टिकी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी अमेरिकी फैक्ट शीट में ताइवान शब्द का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया है। कूटनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका ने इन कीमती खनिजों और ट्रेड डील के बदले ताइवान को चीन के भरोसे छोड़ दिया है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि ताइवान अब कूटनीति के चौराहे पर अकेला खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ चीन का सैन्य और राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा रक्षक यानी अमेरिका अब इस विवाद से अपने पैर पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है। यदि अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई हमेशा के लिए रोक देता है, तो चीन के लिए ताइवान पर नियंत्रण करना और भी आसान हो जाएगा। दक्षिण एशिया और पैसिफिक रीजन में शक्ति का संतुलन अब पूरी तरह चीन के पक्ष में झुकता दिख रहा है। आने वाले समय में ताइवान की सरकार को अपनी संप्रभुता बचाने के लिए नए रास्तों और नए साझेदारों की तलाश करनी होगी, क्योंकि सुपर पावर्स की इस बिजनेस डील में फिलहाल ताइवान का मोहरा पिटता हुआ दिखाई दे रहा है। सेमीकंडक्टर चिप्स की दुनिया के इस बादशाह पर चीन का दावा और अमेरिका की रहस्यमयी चुप्पी, यह साफ इशारा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता। सब कुछ सिर्फ व्यापारिक और रणनीतिक हितों का खेल है।